मैं एमए की पढ़ाई कर रहा था। उसी दौरान खाली समय में मैं मैसेंजर के ज़रिए लोगों से बात किया करता था। मैं ज़्यादातर समय एचआर से बात किया करता था। इससे मुझे इंटरव्यू का टिप्स और जॉब के बारे में पता चलता था। मेरे इतने फ्रेंड्स बन गए थे जिसकी वजह से मैं निश्चित हो गया था, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड ने मुझे अपने ही कंपनी में जॉब देने की बात कह डाली थी। मैंने पूरा फोकस अब पढ़ने में लगा दिया था। इसी दौरान मेरी बात एक लड़की जिसका नाम शालिनी था से होने लगी थी। वो सूरत में कंपनी में एचआर थी। उसने मुझे पूरा विश्वास दिला दिया था कि कोर्स पूरा करने के बाद मैं सूरत आ जाऊं और वो मुझे अपनी कंपनी में जॉब दे देगी। उससे लगातार बात करने के बाद मैंने बाकी फ्रेंड से बात करना बंद कर दिया था। मैं पढ़ाई से समय निकाल कर रोज़ उससे बात करता था। बात करते करते कब मैं उससे प्यार करने लगा मुझे खुद पता नहीं चला। 1 साल लगातार बात करने की वजह से शालिनी भी मुझसे प्यार करने लगी थी। ऐसा जान पड़ता था कि हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी सालों से जानते हैं। अब मैं उससे बिना बात किए रह नहीं पाता था। शालिनी भी मेरा इंतज़ार करती थी। हम दोनों एक दूसरे से 1-2 घंटे रोज़ बात करते थे। मैं भी जॉब के लिए पक्का मान कर पढ़ाई पर ध्यान देना कम कर दिया था। वो कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। इसी अंधेपन में मैंने उससे कभी उसका मोबाइल नंबर नहीं लिया था, क्योंकि रोज़ मैसेंजर के ज़रिए बात ही हो जाती थी। एक दिन मैंने पूछा, अगर एग्ज़ाम में मुझे कम मार्क्स मिले तो क्या तुम्हारी कंपनी मुझे रख लेगी? इस पर शालिनी ने बोला, तुम टेंशन मत लो, सिर्फ पास कर जाओ, मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगी। फिर उसने बोला, अभी आ जाओ, अभी तुम्हारी जॉब लगवा देती हूँ। मैंने कहा, अभी मैं हैदराबाद में हूँ, सूरत कैसे आ सकता हूँ? पढ़ाई ख़त्म करने के बाद आ जाऊँगा। फिर मैंने उससे पूछा, मैं सूरत में किसी को नहीं जानता, रहूँगा कहाँ? इस पर हंसते हुए उसने बोला, तुम मेरे यहाँ रहना। मैंने पूछा, तुम्हारे फैमिली मेम्बर को समस्या नहीं होगी? उस पर उसने कहा कि वो अकेले फ्लैट लेके रहती है और मेरे बारे में उसके फैमिली मेम्बर जानते हैं। उसने मेरे बारे में अपने फैमिली मेम्बर को बता दिया। मैंने पूछा, क्या बताया है? इस पर बोला कि मैं उसका दोस्त हूँ। मुझे जानकर ताज्जुब हुआ कि भला कोई लड़की अपने फैमिली मेम्बर को सिर्फ दोस्ती है तो क्यों बताएगी? इसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन मैं खुश था कि पढ़ाई पूरी होते ही मुझे जॉब मिल जाएगी, रहने का व्यवस्था भी हो गया। सबसे बड़ी बात, मुझे अच्छी लाइफ पार्टनर भी मिल जाएगी। इसी बीच मेरे एग्ज़ाम आ गए और मैंने जब शालिनी को बताया तो उसने मुझे पूरा फोकस एग्ज़ाम पर देने को बोला, क्योंकि ये फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था। इसके बाद मुझे सूरत जाना ही था। एग्ज़ाम के चक्कर में मैं उससे ना ही एड्रेस पूछ पाया, ना ही उसका मोबाइल नंबर ले पाया। एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। ये खुशखबरी देने के लिए मैंने मैसेंजर खोला तो शालिनी ऑनलाइन नहीं थी। अब मैं लगातार मैसेंजर पर उसका इंतज़ार करता रहा। मेरे रिजल्ट भी आ गए और मैं अच्छे नंबर से पास हो गया, लेकिन शालिनी का ना ही मेरे पास मोबाइल नंबर था, ना ही उसका एड्रेस, और वो मैसेंजर पर भी नहीं आ रही थी। अब मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। शालिनी की वजह से मैं किसी और फ्रेंड से भी बात करना बंद कर दिया था। 2 महीने बीत गए, लेकिन शालिनी ऑनलाइन में नज़र नहीं आई। मैं खुद से इधर उधर इंटरव्यू देकर एक जॉब ज्वाइन कर लिया। आज इस बात को कितने साल हो गए, लेकिन आज भी मैं शालिनी का इंतज़ार मैसेंजर पर करता हूँ।